नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जापान में। अब देखते हैं G7 के बारे में। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। G7 में कौन कौन शामिल देश हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और UK शामिल है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भाग लिया है। इस बैठक की अध्यक्षता फूमियो किशिदो ने किया है, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान पर अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे। पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। G20 के बारे में देखते हैं। तो G20 का 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस बार के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। इस बार की थीम क्या है? तो वासुदेव कुटुंबकम है। ब्रिक्स का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर होगा? तो दक्षिणी अफ्रीका में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इंदौर में। क्वाड में शामिल देश कौन कौन है? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो केरल। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? तो कथकली, मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। पहला तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है मलयालम, चौथा है कन्नड़, पांचवा है तेलुगु और छठा है उड़िया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को मिला था? तो मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो जी शंकर कुरूप को मिला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एमी पोप को। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कार्टन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो त्रिची एयरपोर्ट को, जो तमिलनाडु में पड़ता है। शिमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में है। डोनीपोला एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, कहाँ स्थित है? तो चिली में। पेड़ों की आयु ज्ञात करने को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। जाइलम का कार्य पौधों में जल पहुँचाना। फ्लोएम का कार्य पौधों में भोजन पहुँचाना है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंबश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है? तो केरल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के क्षमादान का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? तो 75/25 पहल। नेक्स्ट है, इटाई रोग का संबंध कैंडमियम से है। मिनी माता रोग का संबंध पारा से है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत की
पहली वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च की गई है? तो कोची में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च हुई है? तो कोलकाता में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर शिलांग में खोला गया है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बुरहानपुर है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोटेरा है, जो गुजरात में पड़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ की है? तो तेलंगाना ने। हाल ही में राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क किस राज्य ने जारी किया है? तो तेलंगाना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में देश के सबसे लंबे 570 मीटर स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। द नीलगिरी टावर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ तैयार हुआ है? तो कर्नाटक में। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।